तो वैसे मैं कोई भागवत वगत गाता नहीं हूँ, बस सही सुना हूँ तो सोचा आप लोगों के पास शेयर कर दूँ। तो बात कहानी ऐसी है कि एक गांव था, वो गांव इतना पिछड़ा हुआ था कि वहाँ के लोग कभी कहीं गए नहीं। ऐसे आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ऐसे कोई आदमी अचानक साइकिल देख ले तो आश्चर्यचकित हो जाए। वहाँ के लोग को अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज दिखा दो तो एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो वहाँ का एक आदमी गया बाजार मेला घूमने, मेला गया वहाँ घूमने, पहली बार मेला देखा, झूलना, बहुत से बड़े बड़े मेले, तो वो एकदम आश्चर्य हो गया, यार मेला होता है। मेले में गया, सोचा क्या ले क्या ले क्या ले, तो टहलते टहलते उसे एक शीशा देखा, शीशा यानी दर्पण, शीशा देखा। वो शीशा भी पहली बार देखा था। जैसे ही शीशा देखा उसे अपना चेहरा दिखा, तो उसे पता ही नहीं था कि मेरा चेहरा है। तो देख के बोलता भैया राम राम, भैया राम राम। तो उधर से भी आवाज आया भैया राम राम। तो बड़ा खुश हुआ, यार देखो कैसे भाई साहब हैं, पहली बार मिले, एकदम खुश हो गए। फिर बोलता और भैया खाना वाना खाए, बोलता है हाँ भैया खाना। तो बड़ा खुश हुआ, दुकानदार से बोलता है भैया कितने के दिए, ये भाई साहब कितने के हैं। तो दुकानदार सुनता शायद मजाक कर रहा हो, बोला 20 रुपया का। तो 20 रुपया दिया और शीशा लेकर चला। रास्ते में मिलता और भैया ठीक है कैसे रहो, बड़ा खुश हो, उसे लगा कि हमारे मित्र हैं। उससे बतलाते हुए खुशी होते हुए चला गया। अब जैसे घर गया तो वहां पे एक बरामदे में उसने अपने उस शीशे को रख दिया। अब जब रात में बैठा अपनी बीवी के पास बैठा रहता तो बोलता अच्छा 2 मिनट रुको मैं आता हूँ। जाता बोलता भाई साहब नमस्ते। बोलते बताओ कितने अच्छे भाई साहब हैं, ना खाते हैं ना पीते हैं, एकदम तंदुरुस्त रहते हैं। डेली हो जाता तो उसके बीवी को शक होता कि ये जाता कहाँ। तो एक दिन जैसे वो निकला गांव की तरफ घूमने, तो वो उसकी बीवी बरामदे के पास गई और जो ऐसा देखा, उसने भी कभी शीशा नहीं देखा था। जो देखा तो सुंदर एकदम औरत, बोली यार ये तो सौतन है, सौतन ला के बैठा दिया और ऐसे मुक्का घुमाई, तो भी मुक्का घुमा। लगी रोने, हमको नहीं रहना, सौत ला के बैठा दिया है, ये है वो है, हल्ला करना शुरू कर दिया। उसकी सास आई, बोली काहे हल्ला कर रहे हो, क्या हुआ। बोला बेटा बहुत नालायक है, देखो सौतन ला के बैठा दिया, पूरा दिन भर उसी को देखता रहता है। बोली कहाँ लाओ देखे। तो औरत भी गई, बूढ़ी औरत, वो भी देखी। जैसे देखी बूढ़ी औरत, बोलती दादी राम राम, वो भी कभी नहीं देखी थी। बोली आई लो, बोली तुम बेवकूफ हो, वो बूढ़ी औरत ला के बैठाया है, वो घर में काम करने के लिए बूढ़ी औरत ला के बैठाया है। तो वो क्या कहते हैं, उसकी बहू बोले नहीं वो सुंदर लड़की जवान है, कोई नहीं वो बूढ़ी है। इसी में बहस चल रही, तब तक ससुर आया, क्या हुआ। तो बोले कि बताया कि ये लोग लड़ रहे हैं, वो सास बोल रही है कि बूढ़ी औरत है और उनकी बहू बोल रही है कि जवान औरत है। तो ससुर खुद गया, रुको हम देखते हैं कहाँ बात है। मैटर जैसे वहां पे गया तो वो भी देखा, तो बूढ़ा शरीर देखा, बोला भैया राम राम। वहां से भैया राम राम आया। तो बोले ये दोनों लोग हैं, इनको महिला और पुरुष में अंतर नहीं पता। वो बूढ़ा आदमी बाल और झारे राम, बाल एकदम चंदला वहां खड़ा हुआ है और ये बोल रहे हैं ऐसी बात है। गया बोला काहे तुम लोग लड़ रहे हो, एकदम मूर्ख हो गया, तुमको पता नहीं है कि पुरुष महिला में अंतर क्या है। अब देखो तीनों ना झूठ बोल रहे हैं, तीनों ना सच बोल रहे हैं ना झूठ बोल रहे हैं। तब तक उधर से भाई आ गए घूमते टहलते, बोले कसबे किसको लाके बैठा दिया। बोले भाई साहब हैं, बड़े बढ़िया आदमी हैं, न खाते हैं न पीते हैं, बोलते रहते हैं। तो दुल्हन बोले नहीं जवान है, बुढ़िया बोले नहीं बूढ़ी है, और पुरुष सॉरी बुढ़ा आदमी बोले कि नहीं ये दादाजी है। चारों में लड़ाई होने लगी, शीशा घूम 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 जाने लगा। अंततः शीशा टूट गया। तो शीशा में ना तो वो भाई साहब बचे, न वो बुढ़े बचे, न वो बहू बची, न वो दादा बचे। तो यहीं से स्टोरी खत्म हो जाती है। तो स्टोरी यही है कि भगवान एक ही है। अब हम उससे किसी, अब वो जिस दर्पण में जाता है, हिंदू बोलता है कि ये हिंदू है, मुस्लिम बोलता है वो मुस्लिम का है, सिख बोलता है सिख का है, हिंदी बोलता है हिंदू है। लेकिन भगवान को हम जिस रूप में देखेंगे, जिस दर्पण में देखेंगे, उसी रूप से भगवान निकल के आएंगे। थैंक यू वेरी मच।